Hey everyone, so this is part second of Modern Indian Political Thought Semester Third course number 301 जिसमें हम एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में पढ़ेंगे। एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट पार्ट 1 की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जरूर प्लेलिस्ट चेकआउट कर लें। पार्ट 1 में आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट की इंट्रोडक्शन और मीनिंग मिल जाएगी। इस वीडियो में हम मनु और कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे। एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हमें कैसे चीजें पढ़ने को मिलती है, जैसी कंडीशन उस समय इंडिया में थी वही चीजें हमें एंशियंट पॉलिटिकल थॉट में पढ़ने को मिलती हैं। इंडियन पॉलिटिकल थॉट का जो सबसे मेन फीचर है वो है कॉन्टिन्यूटी। कुछ थिंकर ऐसा मानते हैं कि जो पहले के थिंकर्स थे उन्होंने जो ट्रीटीज लिखी थी और जो अब थिंकर्स हैं वो उनकी ही ट्रीटीज लाके दे रहे हैं, अपना वो कुछ भी नया नहीं लिख रहे। एंशियंट पॉलिटिकल थॉट को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रिलीजन और एथिक्स काफी ज्यादा लिंक्ड है एक दूसरे से। इस वजह से लोगों का मॉरल स्टैंडर्ड जो था वो काफी डेवलप हुआ था। जो किंग और प्रिस्ट का ऑफिस था वो अलग अलग था। किंग की ड्यूटीज अलग थी, प्रिस्ट की ड्यूटीज अलग थी, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि रिलीजन और एथिक्स जो है वो बिल्कुल ही अलग अलग था। उनका कुछ ना कुछ जोड़ एक साथ था। किंग और प्रिस्ट जो थे उस टाइम वो एक दूसरे के अगेंस्ट काम नहीं किया करते थे, वो एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ काम किया करते थे। जो प्रेजेंट के रूलर्स थे वो उन्हीं रूल्स को फॉलो करते आ रहे थे जो उनके पूर्वजों ने लिखे थे या बताए हुए थे। इसीलिए मैंने आपको शुरू में भी बोला एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है वो एक कॉन्टिन्यूटी है। पॉलिटिकल आइडियाज काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे मोनार्किकल स्टेट से। हिंदू पॉलिटिकल थॉट जो है वो थोड़ा कंजर्वेटिव था। क्यों कंजर्वेटिव था? क्योंकि ये सोसाइटी को वन सिस्टम में डिवाइड करते थे। अब वन सिस्टम क्या है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। जो सबसे इंफीरियर कास्ट सोसाइटी में मानी जाती थी वो थी शूद्रास। एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स जो थे वो ज्यादातर चेंज को पसंद नहीं करते थे, उन्हें चेंजेस बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पॉलिटिकल को ये आइसोलेशन में नहीं पढ़ते थे, पॉलिटिकल को ये बहुत ज्यादा चीजों से रिलेट करते थे। एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में किंग और जो प्रिस्ट था वो काफी डोमिनेटेड पोजीशन मानी जाती थी उस टाइम में। अब हम डिस्कस करेंगे मनु को। मनु फर्स्ट लॉ गिवर थे। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो मनु थे वो फर्स्ट पर्सन थे यूनिवर्स के। ही वॉज द फर्स्ट लॉ गिवर। इन्होंने पहली बार हमें लॉ से इंट्रोड्यूस करवाया था। इनकी बहुत फेमस स्मृति है जिसका नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति और मानवा धर्मशास्त्र, मनुस्मृति को मानवा धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। और ये वर्क है इंसाइक्लोपीडिया स्कोप का जो एंशियंट पॉलिटिकल थॉट में आता है। मनु जो है वो पहले ओरिजिनल थिंकर माने जाते हैं एंशियंट पॉलिटिकल थॉट के। बहुत से कमेंडेटर्स ये मानते हैं कि मनु जो है वो 4th सेंचुरी BC से बिलोंग करते हैं। मनुस्मृति एक ज्ञान का भंडार है जिसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है किससे रिलेटेड, सोशल, जुडिशियल और पॉलिटिकल लाइफ। मनुस्मृति बेसिकली हमें ये बताता है कि जो हिंदूस हैं वो बेसिकली पहले कैसे थे, यानी पहले हिंदू लाइफ कैसी थी, उनका सोशल स्ट्रक्चर कैसे था, इसके बारे में हम सारा मनुस्मृति में पढ़ते हैं। मनु ने सोसाइटी को वर्ना सिस्टम में डिवाइड किया। देखिए ये माना जाता है कि जो मनु है वो 14 मिस्टिरिकल क्षत्रिय रूलर जो है अर्थ पे उनका नाम है। मनु ने सोसाइटी को 4 वर्नास में डिवाइड किया, बेसिकली 4 वर्ना सिस्टम में। जब हम हिंदू कास्ट को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं वर्ना सिस्टम। फर्स्ट नंबर पे आते हैं ब्राह्मण्स यानी स्कॉलर्स, टीचर। सेकेंड नंबर पे आते हैं क्षत्रियास, किंग्स, वॉरियर्स। थर्ड नंबर पे आते हैं वैश्यास यानी एग्रीकल्चरिस्ट, मर्चेंट्स। और लास्ट में आते हैं शूद्रास यानी सर्विस प्रोवाइडर। ब्राह्मण सबसे टॉप पे थे सोसाइटी में तो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट उन्हीं को मिलती थी। लास्ट में शूद्रास आते हैं और इनको सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं माना जाता था। जो फर्स्ट 3 क्लासेस हैं आपकी यानी ब्राह्मण्स, क्षत्रियास और वैश्यास, उन्हें आर्य भी कहा गया है। जो लास्ट शूद्रास थे उन्हें मंत्र पढ़ने का अधिकार भी नहीं मिला था। इस तरह से उन्हें एंशियंट पॉलिटिकल थॉट में ट्रीट किया जाता था। शूद्रास को अनटचेबल भी अनाउंस कर दिया गया था। शूद्रास की कंडीशन अनटचेबल से भी खराब थी। अनटचेबल जो है उन्हें एक दूसरे से टच भी नहीं होने दिया जाता था। शूद्रास और अनटचेबल जो है बहुत ज्यादा अलग है। अनटचेबल को बहुत ज्यादा डर्टी, पॉल्यूटेड माना जाता था। जितनी भी स्मृतिज हैं उन सब में टॉप पर जो स्मृति है वो है मनुस्मृति हिंदू लिटरेचर्स में। पॉलिटिकल आइडियाज जो है मनु के वो मनुस्मृति में ही डिस्कस हुए हैं। मनुस्मृति और द कोड ऑफ मनुस्मृति जिसमें 12 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड, रिलीजन और पॉलिटी की बात की गई है। अगर आपको मनु पे डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना, मैं मनु पे डिटेल वीडियो लेके आऊंगी। अब हम कौटिल्य को डिस्कस करेंगे। कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है वो एक ग्रेट वर्क है एंशियंट पॉलिटिकल थॉट का, जो कंपोज किया है 3rd से 2nd सेंचुरी BC के बीच। कौटिल्य जो थे वो बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है प्राइमरली एक काम है गवर्नमेंट का। फिलॉसफी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को स्मूथली चलाने के लिए या फिर गवर्नमेंट के वेलफेयर या लोगों के वेलफेयर के लिए राजा को कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, जिसमें 4 वेदास हैं, 4 साइंसेस ऑफ गवर्नमेंट हैं।
जिसमें अन्वी काशाकी दो तराई वार्ता दंड है। बाय नेचर कौतल्या एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल स्ट्रक्चर हायरार्किकल है। एज फॉर जस्टिस वो ये मानते थे कि इक्वालिटी जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है। एज फॉर लॉ अकॉर्डिंग टू हिम इट वॉज रॉयल कमांड। कौतल्या जो है वो स्टेट के आइडियाज और मनुष्य के आइडियाज को फॉलो करते थे, लेकिन जो स्टेट का नेचर था वो सेम नहीं था। कौतल्या की अर्थशास्त्र बुक जो है पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा वर्क है कौतल्या का। अर्थशास्त्र का मतलब है साइंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। कौतल्या और मनु दोनों बिलीव करते थे वेदास और गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर में, लेकिन वो ये भी मानते थे कि जो आम आदमी है उसे कंट्रोल में रखने की जरूरत है, कि वो सच्चाई के रास्ते पे चले और वो झूठ ना बोले इस डर से कि उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। पीस को मेंटेन करने के लिए स्टेट में वो दोनों किस में बिलीव करते थे? धन नीति में। कौतल्या की लाइफ के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या थे? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कौतल्या को पायोनियर माना जाता है पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का। इनकी जो दो फेमस बुक्स हैं वो है अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र। अर्थशास्त्र को हम चाणक्य नीति भी कहते हैं। अर्थशास्त्र में बेसिकली मनी से रिलेटेड चीजें डिस्कस की गई हैं, इंटरनेशनल रिलेशन बताए हैं, और नीति शास्त्र में क्या बताया है कि आइडियल वे ऑफ लाइफ क्या होते हैं। कौतल्या की डेप्थ स्टडी बताती है इंडियन वे ऑफ लाइफ में, बेसिकली कि लाइफ कैसी थी उसके बारे में डेप्थ स्टडी करते हैं इसमें। कौतल्या मानते थे कि प्रिंस के पास इंटेलेक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, मॉरल डिसिप्लिन होना चाहिए। वो मानते थे कि हाँ प्लेजर एंजॉय करे किंग या प्रिंस, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक लिमिट में रह के ही। उनका मानना था कि अगर सक्सेसफुल गवर्नमेंट चाहिए तो किंग जो है, प्रिंस जो है वो एजुकेटेड होना चाहिए, और साथ ही साथ उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल होना भी जरूरी है। ये कहते हैं कि किंग सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होते हैं स्टेट का। दंड नीति यानी पनिशमेंट की जो थ्योरी है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहते हैं कि किंग के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ऐसा नहीं है कि किंग जो है बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन फ्री है। ये कहते हैं कि ब्रह्म मिनिस्टर एडवाइजर जो होते हैं वो भी किंग के ऊपर नजर रखते हैं। किंग को अकेले रूल करने का हक नहीं है, किंग के एडवाइजर मंत्री भी होते हैं। कौतल्या की कहानी आपने सुनी होगी। कौतल्या के और भी बहुत से नाम हैं, विष्णुगुप्ता, चाणक्य। आपको पता होगा किस तरह से उन्हें चंद्रगुप्त को एक रूलर बनाया था मगध का। जो राजा नंद थे उन्होंने चाणक्य जी की बेइज्जती कर दी थी अपने कोर्ट में, जिस वजह से चाणक्य जी ने कसम खाई कि मैं तुम्हें इस गद्दी से हटाऊंगा। तब उन्होंने वहां का राजा चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया था अपनी चाणक्य नीति से। मेन सोर्स जो था टैक्स रेवेन्यू का वो था एग्रीकल्चर। अगर कोई फैमिली रह रही है किसी जगह पर तो उसे स्टेट ओन्ड ही माना जाता था। जैसे आज हम हाउस टैक्स दे रहे हैं वैसे ही उस समय भी फैमिलीज हाउस टैक्स देती थी स्टेट को। स्टेट को किस तरह गवर्न करना है ये बहुत प्रैक्टिकली लिखा हुआ है अर्थशास्त्र में। इट्स अ बुक ऑफ स्टेट क्राफ्ट, कि वेल्थ को कैसे प्रिजर्व करना है और स्टेट को कैसे रन करना है। फॉरेन ट्रेड उस वक्त बहुत ज्यादा एनकरेज किया जाता था, मतलब एक्सपर्ट यानी लोगों को भेजा जाता था फॉरेन लैंड में कि देख के वहाँ पे किस चीज की डिमांड है, कि वहाँ किस चीज की मार्केट है, ताकि हम वहाँ की चीज को यहाँ भी अपने मार्केट में ला सकें, ताकि हम चीजों को एक्सपोर्ट कर सके। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी उस टाइम काफी प्रीमिनेंट था। सो कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, इंडिविजुअल्स राइट, पब्लिक ओपिनियन, ये जो चीजें हैं ये कहाँ मेंशन की है? कौतल्या की राइटिंग्स में। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको और ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो एमए पॉलिटिकल साइंस प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। पार्ट 1 के लिए भी आप वहीं पे चेकआउट कर लीजिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए।